स्टार्ट करें आगे। ठीक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल और जैसे कि बताया गया था मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं बायो और केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से, ठीक है। और बायो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेसेस से, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस के बाद हम लोग फिर देखेंगे केमिस्ट्री वगैरह, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग को सबसे पहले समझना है कि जितने भी प्रोसेसेस लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरत है वो सारे के सारे प्रोसेसेस आपके लाइफ प्रोसेस हो गए। जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारा लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लायक बनाता है, ठीक है। चलिए, तो लाइफ प्रोसेसेस में आपको पढ़ना है बेसिक 4 लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक अलग पार्ट है, उसको अलग चैप्टर में हम लोग डील करेंगे, ठीक है। अपने को बस 4 लाइफ प्रोसेसेस पे ध्यान देना है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम लोग न्यूट्रिशन से, देन वी विल जंप इनटू ट्रांसपोर्टेशन, देन वी विल कवर रेस्पिरेशन एंड एट लास्ट एक्सक्रीशन। अच्छा, ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग को ये चारों के चारों प्रोसेसेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखना है क्या? नहीं, केवल प्लांट में और फिर एनिमल में ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग और प्लांट में कंपैरिजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन अगर ह्यूमन बीइंग में देख रहे हैं तो फिर ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसा होगा, ठीक है। इसी तरह करके सारे के सारे प्रोसेसेस को हम लोग देखेंगे प्लांट और एनिमल में कंपैरिजन करते हुए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन से। तो जितने भी प्रोसेसेस लिखा हुआ है वही द बेसिक प्रोसेसेस विच आर नीडेड टू मेंटेन लाइफ, विच आर नीडेड टू मेंटेनिंग लाइफ, है ना। लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी प्रोसेसेस की आवश्यकता है सारे के सारे प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस हो गए, ठीक है। इसका एग्जांपल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे, ओवरव्यू जस्ट करेंगे कि ये चारों के चारों प्रोसेसेस है क्या, ठीक है। सो चारों को हम लोग ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है? वो प्रोसेसेस जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी के अंदर लेने वाली प्रक्रिया को, लेने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिएंट असल में है टोटल 6, लेकिन अपने को पढ़ना है 3 न्यूट्रिएंट के बारे में, ज्यादातर ध्यान देना है 3 न्यूट्रिएंट के बारे में, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, मिनरल्स, रफेज, विटामिन्स, ठीक है। अच्छा, वाटर भी एक न्यूट्रिएंट है बट उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ नहीं है ना। मतलब वाटर से हमको कुछ एनर्जी नहीं मिलेगा, बट वाटर का बहुत बड़ा रोल है फ्लूइडिटी में, ठीक है। चलिए, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे कि क्या क्या रोल है कौन सा न्यूट्रिएंट का। तो जो भी प्रोसेस में न्यूट्रिएंट को हमारे बॉडी के अंदर लिया जाता है ताकि हमारा बॉडी ग्रोथ हो सके, ताकि हमारा बॉडी में जितना भी रिपेयरमेंट हो रहा है सेल्स का वो हो सके, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिशन में जो मेन सिस्टम इन्वॉल्व होता है हमारे शरीर में उसको बोलते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। देखिए, सिस्टम हम बोल रहे हैं, सिस्टम मीन्स एल्विस यादव वाला सिस्टम नहीं, सिस्टम मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के कोई एक काम करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम हर एक प्रोसेसेस में हम लोग को देखते जाना है। जैसे अगर न्यूट्रिशन देख रहे हैं तो न्यूट्रिशन में हम लोग को देखना है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। फर्दर और भी सिस्टम में अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन समझ में आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेना और उस न्यूट्रिएंट से हम लोग एनर्जी बनाना या भी जितने भी काम है वो करवाने के लिए न्यूट्रिशन का होना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रोसेस दैट इज रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि जो भी सिंपलर फूड हमारे शरीर में आ चुका है
न्यूट्रिशन प्रोसेस से यानी कि डाइजेशन प्रोसेस से जो भी स्मॉल सिंपलर न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में आ चुका है उस न्यूट्रिएंट से एनर्जी का प्रोडक्शन करवाना ताकि हम सारा काम कर सकें। ठीक है, सारा काम करने के लिए जो भी एनर्जी का जरूरत है और वो एनर्जी बनाने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन देखिए लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सिंपल फूड, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, अच्छा रेस्पिरेशन को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एरोबिक और एनारोबिक, आप सभी जान रहे हैं। ठीक है, एरोबिक उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और एनारोबिक उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन का यूज किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगा। जहां पे ऑक्सीजन का कम इस्तेमाल किया जा रहा है या ना के बराबर यूज किया जा रहा है उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वहां पर एनर्जी का अमाउंट कम होगा। अच्छा, हमारे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बीइंग का बात करें तो ह्यूमन बीइंग में एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही, एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा हमारे शरीर में। अच्छा, कहीं कहीं पे कुछ इंस्टेंसेस में एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे शरीर में देखने को मिलता है। जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उस वक्त देखेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां पे देखने को मिलता है हमारे शरीर में। ठीक है, चलिए अब जंप करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसपोर्ट करना किसी का, एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना किसी चीज का। अच्छा, किस चीज का लेकर जाना? तो फूड का, वाटर को, वेस्ट मटेरियल्स को, ऑक्सीजन को, ब्लड को। अरे भाई, किसी को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना, यही प्रोसेस तो कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर इन सारे मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, द प्रोसेस बाय विच एनी सब्सटेंसेस लाइक फूड, वाटर, वेस्ट, ऑक्सीजन, ब्लड मूव्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ब्लड का। ठीक है, डबल सर्कुलेशन देखने को मिलेगा ब्लड का हार्ट में। ठीक है, चलिए एक लास्ट टॉपिक का ओवरव्यू कर लेते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में बन रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान, जितना भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है उस वेस्ट मटेरियल को ही, ठीक है, बाहर निकालने वाले प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालने वाले प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। समझ में आ रहा है? उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, किडनी है, ठीक है, आपका यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, बहुत सारा ऑर्गन अभी देखने को मिलेगा आपको। स्पेसिफिक अगर पढ़ेंगे ना चारों प्रोसेस को तब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऑर्गन है, कैसा कैसा किसी का काम है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला लाइफ प्रोसेस से, दैट इज न्यूट्रिशन, है ना। फिर से वही डेफिनेशन लिखा हुआ है बार बार, है ना, याद हो जाएगा अब तो। द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर टेकन इनसाइड आवर बॉडी, दिस प्रोसेस हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, रिपेयरमेंट ऑफ न्यू सेल्स वगैरह वगैरह। ठीक है, हम बता चुके हैं, सेम बात यहां पे लिखा हुआ है। और न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं जनरली, ओवरव्यू अगर करके देखें ऊपर से तो हम बोल रहे हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरीका का न्यूट्रिशन पॉसिबल है। नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक, नंबर 2 हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, थोड़ा सा जानते हैं क्या है ऑटोट्रॉफिक और क्या है हेटेरोट्रॉफिक। देखिए, ऑटोट्रॉफिक वो न्यूट्रिशन हो गया जिसमें कि खाना वो खुद से बनाएगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट को लेना है मतलब खाना को लेना है, अब वो खाना को खुद से बनाता है खुद के लिए, तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ यानी कि खुद से। चलिए, तो ऑटोट्रॉफिक मतलब दोज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, खुद से बनाता है फूड को।
विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और भी बहुत तरीके के हेल्प से वो खुद का खाना बना सकता है। वैसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे हम लोग ऑटोट्रॉफ्स, और वैसा न्यूट्रिशन कहलाएगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए इसमें ऑटोट्रॉपिक में आपको मेनली एग्जांपल में देखने को मिलेगा प्लांट्स, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ, मतलब कि वो खुद के लिए खाना बना लेगा। ठीक है, चलिए तो ऑटोट्रॉपिक में हम लोग देखते हैं कि ये भी सब डिवाइडेड है, इसमें भी डिवीजन है। चलिए ऑटोट्रॉपिक में कौन कौन सा डिवीजन है? फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स। इतना ज्यादा डिटेल तो इसके बारे में पूरा पूछा नहीं जाएगा क्लास 10 में, लेकिन फिर भी हम जस्ट हल्का सा बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ये वर्ड देख रहे हो ना, फोटो, वो फोटो नहीं, क्लिक वाला फोटो का बात नहीं कर रहे हैं, यहां सनलाइट का बात कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें कि खाना खुद से बनाया जाता है, लेकिन हेल्प किसका लिया जाता है? सनलाइट का। अगर सनलाइट का हेल्प लेकर के खुद के लिए खाना बनाया जा रहा है खुद से, तो उसको बोलेंगे हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफ्स। जितने भी प्लांट्स हैं, मोस्टली प्लांट्स सारे के सारे फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, अब खुद से खाना बनाया जाता है सनलाइट के हेल्प से, वो तो देख लिए। अगर केमिकल के हेल्प से, कुछ केमिकल सब्सटेंस के हेल्प से खुद से खाना खुद के लिए बनाया जाएगा, वो प्रोसेस कहलाएगा आपको कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, केमिकल के मदद से कुछ ऑर्गेनिज्म, बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं? खुद के लिए खाना बना लेते हैं खुद से। ठीक है, केमिकल के मदद से। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। एग्जांपल में आपका स्मॉल बैक्टीरिया। ठीक है, आप खुद से बनाकर अब लिख सकते हो। ठीक है, चलिए घबराना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, हेटेरो मतलब होता है वेरियस, डिफरेंट। ठीक है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म से हम अगर न्यूट्रिएंट लेते हैं खुद के लिए, ठीक है, खुद को सरवाइव करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं, वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है हेटेरोट्रॉफ्स। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, दोज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म, खुद से ये खाना नहीं बना रहा है, अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली प्लांट को खा रहा है तो वो तो कहला रहा है कि डायरेक्टली डिपेंड है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्लांट को खाया, उस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है, तो इनडायरेक्टली वो डिपेंड किया कि नहीं प्लांट पे, है ना? तो इनडायरेक्टली वो प्लांट को खा रहा है ना? यहां पर प्लांट को कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म फूड चेन में खाएगा ही खाएगा। ठीक है, चलिए तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, वो सारे ऑर्गेनिजम्स आपके प्लांट को खाएंगे ही खाएंगे। ठीक है, अच्छा, जिस तरह ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का दो पार्ट था, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स, उसी तरह हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का तीन पार्ट है। ठीक है, क्या क्या है वो? सैप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। ठीक है, अगर आप लोग ये तीनों टर्म का मतलब जानते हैं तो बहुत अच्छा, वेल गुड। अगर थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं तो देखते हैं हम लोग क्या है, रिवीजन हो जाएगा, है ना? सैप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। ठीक है, सारा का स्पेलिंग सही है। सैप्रोट्रॉपिक वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर को खाता है। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी लिविंग थिंग, अगर वो उसका डेथ हो चुका है, उस डेथ ऑर्गेनिज्म को कोई और ऑर्गेनिज्म खा रहा है, उस तरह का न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उस तरह का ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, अच्छा, यहां पर देखिए कि जो भी डेड और डिके हो रहा है, मतलब कि सड़ रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म, वहां पर न्यूट्रिएंट को बाहर ही तोड़ा जा रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट को बाहर ही तोड़ा जा रहा है
और जो न्यूट्रिएंट बाहर टूट चुका है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है कोई ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म कहला रहा है सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका मशरूम। अच्छा, और कोई छोटा सा एग्जांपल देखना चाहते हैं? सॉरी, ठीक है, और कोई छोटा सा एग्जांपल देखना चाहते हैं? ईस्ट है ना, ये ईस्ट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ईस्ट को आपको रिप्रोडक्शन में भी पढ़ना है। ठीक है, ईस्ट एक सैप्रोऑटोट्रॉप्स है। ठीक है, चलिए सैप्रोट्रॉप्स पता चल गया है ना। सैप्रोट्रॉप वैसा ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर को खाता है। यहां पर जो भी न्यूट्रिएंट को तोड़ने का प्रक्रिया बाहर ही हो रहा है और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें तो लिखते हैं ऑल द न्यूट्रिएंट्स are broken outside the body and they are absorbed ठीक है, बाहर ही तोड़ करके उसे एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। ये प्रोसेस क्या कहला रहा है? सैप्रोट्रॉप्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि क्या होता है पैरासिटिक। एक ऑर्गेनिज्म का नाम है होस्ट, ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म का नाम है पैरासाइट। ठीक है, होस्ट काफी बड़ा ऑर्गेनिज्म है, बहुत बड़ा है, और पैरासाइट काफी छोटा है। ठीक है, तो वो छोटा ऑर्गेनिज्म होस्ट के बॉडी के अंदर चला जाएगा और होस्ट का जितना भी न्यूट्रिएंट है, सारा तो नहीं बट कुछ न्यूट्रिएंट अपने लिए ले लेगा। इस तरह का प्रोसेस को कहते हैं हम लोग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इस तरह का मोड को हम लोग बोलेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहां पर देखने को मिल रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म होस्ट के बॉडी के अंदर या फिर होस्ट के बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है और उस होस्ट का न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है लीच, टेपवर्म्स, जितने भी वर्म्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो कैरी कर रहा है। ठीक है, डेफिनेशन एक बार देख लीजिए, दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट बॉडी। ठीक है, फ्रॉम होस्ट बॉडी, दे डू नॉट किल द होस्ट। अच्छा हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो होस्ट को पूरी तरह से मारेगा नहीं। अगर हम लोग होस्ट को पूरी तरह मार देंगे, मतलब हम लोग नहीं, सॉरी, वो पैरासिटिक वाला ऑर्गेनिज्म अगर वो पूरी तरह से होस्ट को मार देगा तो वो खुद के लिए खाना कहां से रखेगा, कहां से मिलेगा उसको खुद के लिए खाना। ठीक है, तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेगा। ठीक है, कोशिश करेगा वो कि जब तक वो जिंदा है पूरा ऑर्गेनिज्म को किल ना करे, जितना भी उससे न्यूट्रिएंट मिल रहा है वो न्यूट्रिएंट लेते रहे। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल हो गया लीच, है ना। एक लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जिसमें कि हम लोग आते हैं, है ना, वी ह्यूमन बींग्स। दोज ऑर्गेनिजम्स विच टेक्स फूड इनसाइड देयर बॉडी एंड डाइजेस्ट देम। मतलब क्या है कि हम लोग फूड को खा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड, कोई बड़ा बड़ा खाना, जटिल खाना को हम लोग खा रहे हैं और उसको हम लोग अंदर पचा रहे हैं। पचाना मतलब ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ रहे हैं। ये प्रोसेस कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन समझ में आ रहा है? वैसा प्रोसेस जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग खाएं और उसको अंदर डाइजेस्ट किए, वैसा प्रोसेस कहला रहा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, ठीक है, फिश, डॉग्स, कैट्स वगैरह जानते हो। ठीक है, चलिए समझ में आता जा रहा है, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग को ध्यान देना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसा न्यूट्रिशन हम लोग को देखने को मिलता है। बता रहे हैं प्लांट एक ऑटोट्रॉप्स है या हेटेरोट्रॉप्स है? बिल्कुल ऑटोट्रॉप्स है ना। अच्छा, ऑटोट्रॉप में भी कौन सा ऑटोट्रॉप्स है बताइए? फोटो ऑटोट्रॉप्स या कीमो ऑटोट्रॉप्स?
फोटो ऑटोट्रॉफ्स, बहुत अच्छा। ठीक है, तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स मतलब कि इसमें सनलाइट का जरूरत होगा। ठीक है, सनलाइट का बहुत जरूरत होगा। तो देखिए, इस प्रोसेस को हम लोग, प्लांट के न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, एक बार फिर से पढ़ लो, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या है कि प्लांट जितने भी अपने न्यूट्रिएंट को बनाने के लिए जितने भी सब्सटेंस है उसको कलेक्ट करेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में उसको कन्वर्ट करेगा, जो भी उसको बनाना है फूड वगैरह। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द ग्रीन प्लांट्स make their own food ठीक है, ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कहां से, एयर से, वाटर यानी H2O, कहां से, फ्रॉम सॉइल। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब प्लांट खुद के लिए जो खाना बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और वाटर की मदद से, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल रहा है, हवा से मिल रहा है, आपका H2O कहां से मिल रहा है, वाटर कहां से मिल रहा है, आपका सॉइल के अंदर से। ठीक है, उसका भी प्रोसेस पढ़ेंगे कि सॉइल नीचे से ऊपर कैसे पहुंचता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये सब सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर क्लोरोफिल, ये कहां पे प्रेजेंट है, प्लांट के लीव्स में। ठीक है, प्लांट के पत्ते में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, इसी से प्लांट का कलर डिसाइड होता है। ठीक है, और सनलाइट के प्रेजेंस में जब भी प्लांट अपने लिए खाना बना लेगा, अपने लिए फूड बना लेगा, वो प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को अगर हम इक्वेशन में समझना चाहें तो वो इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड जब भी पानी से मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अच्छा कहां, किसके और प्रेजेंट में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ये क्या बनाएगा, अपने लिए फूड बनाएगा। अच्छा, इसका फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फूड का नाम है कार्बोहाइड्रेट, दैट इज C6H12O6। याद हो जाना चाहिए, C6H12O6। अच्छा, इसके साथ क्या क्या बनेगा, पानी भी कुछ बन जाता है, कुछ ऑक्सीजन भी बन जाता है। सॉरी, यहां पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, O2। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिए। देखिए यहां पर हाइड्रोजन आपका 12 है। ठीक है, इस साइड भी हाइड्रोजन 12 कर देते हैं, और 12 और 12। ठीक है, कार्बन 6 8 12। एक सेकंड देख लेते हैं, बैलेंस किया हुआ है। देखिए सारा का सारा चीज बैलेंस है। ठीक है, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा अभी केमिस्ट्री में कि बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए यहां पर कितना कार्बन है, 6, इक्वेशन के इधर 6 कार्बन है, इक्वेशन के उधर 6 कार्बन है, कार्बन बैलेंस। ऑक्सीजन 6 2 12, 12 एंड 12
24, ठीक है। इस साइड देखिए 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24। चलिए हाइड्रोजन पे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन 24 है, हाइड्रोजन 12 और 6 2 जा 12, 12 12 24। चलिए बैलेंस है, ठीक है। तो ये प्रोसेस, इसमें क्या देखने को मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिल करके बना रहा है खाना। इस खाना का क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट तो अभी बन चुका है, प्लांट इसको स्टोर करके रखता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। याद रखना है, जैसे हम लोग अगर हम लोग खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग ग्लूकोज में तोड़ते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि हम लोग ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। चलिए उसी तरह प्लांट कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में स्टोर करके रखेगा, स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखेगा प्लांट, ठीक है। देखिए प्लांट लास्टली क्या किया है, अपना खाना बना लिया है, बाई प्रोडक्ट बन रहा है ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को प्लांट क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। इस ऑक्सीजन का ज्यादा यूज नहीं है प्लांट को, ठीक है, यूज है, वो अपने लिए यूज करेगा किसी स्पेसिफिक टाइम में, लेकिन अभी उसको यूज नहीं है, तो ऑक्सीजन को वो बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। चलिए ये पानी को फिर से यहाँ पे यूज कर सकता है वो, ठीक है, बचा हुआ पानी का फिर से यूज कर सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट में 3 स्टेप्स देखने को मिलता है अपने को, ठीक है। ये जो काम हो रहा है ये पूरा, ये 3 स्टेप्स में है, ये तीनों स्टेप्स को हम लोग समझते हैं। देखिए हुआ क्या कि सबसे पहले सनलाइट आ रहा है, सन से ही आ रहा है, कहीं और से तो नहीं आएगा, ठीक है, सन से आ रहा है। तो सनलाइट आया और एब्जॉर्ब उसको कौन करेगा, क्लोरोफिल। लीफ में क्या रखा हुआ है, क्लोरोफिल भरा हुआ है लीफ में, ठीक है, और वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है सन से आया हुआ लाइट, दैट इज सनलाइट को, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप समझ में आ रहा है, एब्सॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है कि यही लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में। अच्छा इसका यूज क्या है, इस केमिकल एनर्जी से हम आराम से जो वाटर है उसको 2 अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर वाटर को 2 अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे तो ये क्या क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगा कि नहीं बनेगा, बैलेंस नहीं किया हुआ है, बैलेंस करना हम बाद में बता देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, कहां से, पानी से, किसकी मदद से, केमिकल एनर्जी की मदद से। केमिकल एनर्जी आ कहां से रहा है, सनलाइट से, ठीक है, कहां पर, क्लोरोफिल में। सारा कुछ समझते हुए चलिए, क्लोरोफिल में सनलाइट का आया हुआ लाइट एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट किए हैं केमिकल एनर्जी में, वो केमिकल एनर्जी पानी जो नीचे से आया हुआ है, पानी को हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, ठीक है। दोनों स्टेप समझ में आ गया है ना, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। तीसरा स्टेप देखिए, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, ये समझना है। देखो आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में रिडक्शन का वर्ड यहां पर आ रहा है, ठीक है। रिडक्शन का बस मीनिंग समझ लीजिए, यहां पर कभी भी हाइड्रोजन को किसी रिएक्शन में जोड़ा जाएगा, कभी भी हाइड्रोजन को किसी रिएक्शन में जोड़ा जाएगा, वो प्रक्रिया कहलाएगा रिडक्शन, ठीक है। तो यहां देखिए पिछला स्टेप्स में आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड था, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन है, लो क्या ऐड हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना। तो हाइड्रोजन का ऐड करना किसी प्रोसेस में या किसी इक्वेशन में, यही कहलाता है रिडक्शन, ठीक है। समझते जाइए, देखिए सनलाइट आया था तो क्या हुआ था, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया था और पानी को 2 टुकड़ा में तोड़ दिया गया, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, ठीक है। अब यही हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ करके क्या बना दिया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। वेरी सिंपल,
ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सा एलिमेंट का कंपाउंड हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। रिडक्शन प्रोसेस वो प्रोसेस हुआ जिसमें कि हाइड्रोजन का ऐड करवाना है किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, तो रिडक्शन में हम लोग देख लिए कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें हाइड्रोजन को ऐड करवा करके उसको कार्बोहाइड्रेट बना दिया गया। बहुत सिंपल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तीनों स्टेप भी बहुत सिंपल है, एक बार हम क्विक रिवीजन करवा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है, दूसरा स्टेप, कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी फ्रॉम this light energy into chemical energy, and chemical energy ensures to break water into hydrogen and oxygen। केमिकल एनर्जी से ही तोड़ा गया वाटर को, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। अच्छा, ये ऑक्सीजन तो बच गया, यही हाइड्रोजन जाकर के मिल जाएगा किसके साथ, बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हाइड्रोजन मिल रहा है, ये प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन, और दिस इज द लास्ट स्टेप। ठीक है, और यहां पर बन के रेडी हो गया हमारा खाना, क्या नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट। बचा क्या, पानी बच गया कुछ। ठीक है, कुछ पानी बच गया और ऑक्सीजन बच गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक छोटा सा डायग्राम है, जस्ट समझ लीजिए कि लाइट एनर्जी आ रहा है। ठीक है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ये नहीं कि सनलाइट से, समझ लीजिए सन से नहीं आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, हवा से आ रहा है। ठीक है, इतना तो जानते ही हो। चलो, तो कहां पे आ रहा है, लीफ में आ रहा है। ठीक है, लीफ में और भी क्या आ रहा है, नीचे से सॉइल से क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है। ये वाटर इस लीफ में, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस लीफ में, सनलाइट इस लीफ में, क्लोरोफिल इसी लीफ में। अब वही प्रोसेस होगा ना, दिस 3 स्टेप्स होगा, और इन्हीं 3 स्टेप से बन जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इन्हीं 3 प्रोसेस से आपका बनेगा फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में सारा एनिमल्स का तो पढ़ नहीं पाएंगे, उतना तो सिलेबस है भी नहीं, बस ह्यूमन बीइंग का पढ़ना है आपको। और ह्यूमन बीइंग का बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी तरीके से हम लोग समझेंगे कि क्या है ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन, कैसे होता है प्रोसेस। ठीक है, सो दैट्स इट। आज का लेक्चर यहीं पे रहता है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो दूसरों को पसंद करवाइए, शेयर करवाइए वीडियो को। ठीक है, चलिए, थैंक यू।